students, today I shall teach you rest part of chapter number 2, the address. This is the third video of this chapter. I followed the girl along the passage. मैं गलियारे में उस लड़के के पीछे पीछे गई. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनूका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. एक पुराने ढंग का लोहे का बना हुआ समाधान कैंडल होल्डर दर्पण के पास लटका हुआ था. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने इसको कभी भी प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह सिंगल कैंडल स्टिक्स की तुलना में बहुत अधिक भद्दा दिखाई देता था. कम्बरसम मीन्स भद्दा. Would not you sit down? Asked the girl. लड़की ने पूछा, क्या आप बैठोगी नहीं? She held open the door of the living room. उसने अपने आवासीय कमरे का दरवाज़ा खुला रखा. And I went inside past her. और मैं उसके पास से होकर के अंदर गई. I stopped horrified. और डर के कारण मैं रुक गई. I was in a room I knew and did not know. मैं उस रूम में गई जहाँ मैं जानती थी और जान कर के भी एक अनजान थी. I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. मैंने अपने आप को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं देखना चाहती थी, लेकिन एक अजीब वातावरण में उन वस्तुओं ने मुझे परेशान कर दिया. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. हो सकता है इस कारण से कि वो अरुचि के भाव से व्यवस्थित की गई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या फिर उसके फर्नीचर के भद्दी होने के कारण. फर्नीचर बहुत भद्दा था इस कारण. और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. और हो सकता था उन मग की दुर्गंध के कारण जो वहाँ पर टंगे हुए थे. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं. बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. लेकिन मैंने अपने चारों ओर देखने का बड़ी कठिनाई से साहस किया. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. लड़की एक कुर्सी ले आई. आई सेट डाउन and stayed at the woolen tablecloth. मैं बैठ गई और बड़े ध्यान से देखती रही उस ऊनी मेज पोस को. I rubbed it. मैंने उसको रगड़ा. My finger grew warm from rubbing. और इस रगड़ से मेरी उंगलियां गर्म हो गई. I followed the lines of the pattern. और मैं उस मेजपोश के डिज़ाइन की लाइनें देखती रही. Somewhere on the edge there should be a burn mark. कहीं पर इस मेजपोश के किनारे पर एक जलने का निशान होना चाहिए. That had never been repaired. जिसकी कभी भी मरम्मत नहीं की गई थी. My mother will be back soon, said the girl. लड़की ने कहा, मेरी माताजी शीघ्र ही वापस आ जाएंगी. I have already made
टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले ही चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या एक कप चाय आप भी पिएंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने उस चाय की टेबल पर कप ठीक से तैयार कर दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, उसकी पीठ भी अपनी माता के समान ही चौड़ी थी। शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केतली से चाय कपों में उड़ेली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इस केतली का चारों तरफ जो ढक्कन था, इस केतली के ढक्कन के जो चारों तरफ बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपेंड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बक्सा खोला और उसके अंदर से कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, बड़ा सुंदर बॉक्स है। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बड़ी विचित्र आवाज़ थी। एज थो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और ऐसा लगता था मानो उस कमरे में हर एक आवाज़ भिन्न भिन्न दिखाई देती थी। ओह, you know about them, she said, turned round and brought me my tea. वह लड़की पीछे मुड़ी और मेरी चाय ले आई और बोली, अरे तो तुम उनके बारे में जानती हो? सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माता इन्हें पुराने ढंग का कहती हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी चम्मच हैं, ऐसे बर्तन हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में उस ओर इशारा किया जिस ओर वो सामान रखा हुआ था। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही चल कर देख लो, उस लड़की ने कहा। आई हैव नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उनकी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई न्यू विच थिंग्स सी मी, मैं जानती थी कि उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और मैं उस चाय की टेबल के शांत जीवन पर टकटकी लगाकर देखती रही। एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट, तो उस कांसे की प्लेट पर बने हुए सेब की ओर बहुत अधिक आकर्षित हुआ करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने कहा, हम प्रत्येक चीज़ के लिए इसका उपयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार उस दीवार पर जो प्लेट लटकी हुई है उसमें मैंने खाना खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, और मैं उस प्लेट में और बार बार खाना खाना चाहती थी और अधिक खाना चाहती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग, लेकिन यह कोई स्पेशल, कोई विशेष नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे उस मेज पोश के किनारे पर जला हुआ निशान मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, उस लड़की ने मेरी तरफ एक प्रश्न भरी नज़रों से देखा। यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ।
You get so used to touching all these lovely things in the house. आप अपने घर में इन प्यारी चीज़ों को देखने और छूने के अभ्यस्त हो चुके हैं. You hardly look at them anymore. और आप मुश्किल से ही इन्हें और अधिक देखना चाहते हैं. You only notice when something is missing. आप इनका ध्यान जब देते हैं, आप इनको जब याद करते हैं जब ये आपको गायब दिखाई देती हैं. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या जब आपको इनकी मरम्मत करानी होती है तब, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, और जब आपको इन वस्तुओं को किसी को उधार देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए. अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. पुनः मैंने अपनी अप्राकृतिक सी आवाज़ को सुना और मैं जारी रही अपने कहने पर. आई रिमेंबर्ड माई मदर once asked me if I would help her polish the silver. मुझे अपनी माता की एक दिन की उस बात की याद आई जब उसने मुझसे ये कहा था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों पर पॉलिश करने में उसकी सहायता कर सकती हूँ. इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो. ये बहुत लंबे समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे. और मैं उस दिन बहुत बोर हो रही थी. परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम. हो सकता है इसलिए कि मुझे घर पर ठहरना पड़ा था, घर पर रुकना पड़ा था. बिकॉज आई वॉज इल, या हो सकता है मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. और इससे पहले मेरी माता ने ऐसा मुझसे कभी नहीं पूछा था. आई आस्क्ड हर. मैंने उससे पूछा. विच सिल्वर सी मीन्ट. आप चांदी के किन बर्तनों की बात कर रही हैं. एंड सी रिप्लाइड. और उसने उत्तर दिया सरप्राइज्ड, हैरान हो करके, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स. कि ये चम्मच, कांटे और छुरियां हैं वास्तव में. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. और ये एक बहुत ही विचित्र बात थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. मैं नहीं जानती थी कि जिन कटलरी की आर्टिकल से हम डेली खाना खाते हैं वो चांदी के बने हुए. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वह लड़की दोबारा हंसी. आई बेट यू डू नॉट इट इज़ ईदर. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इनको आप भी नहीं जानती हैं. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. मैंने इरादे के ढंग से उसकी तरफ देखा. वट वी ईट विथ, सी आस्क्ड. उसने पूछा हम किन से खाते हैं. वेल डू यू नो. अच्छा, क्या तुम ये जानती हो. सी हेजिटेटेड. वह हिचकिचाई. सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉ. वह साइड बोर्ड की तरफ चलकर गई और वह चाहती थी उस दराज को खोलना. आई विल लुक, इट इज़ इन हियर. मुझे देखने दो, वे यहाँ हैं. आई जम्प्ड अप. मैं कूद कर खड़ी हो गई. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. मुझे समय की याद नहीं रही, मैं समय को भूल गई थी. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी होगी. सी हैड हर हैंड ऑन द डोर. वह अपना एक हाथ दराज पर रखे हुए थी. डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर. क्या आप मेरी माता की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती हैं. नो आई मस्ट गो. नहीं, मुझे जाना ही होगा. आई वॉक टू द डोर. मैं चल कर के दरवाजे तक आई. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन. लड़की ने
खींचकर दराज खोल दी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, और जो ही मैं चल कर के नीचे पैसेज में आई, गलियारे में आई, मैंने सुना चम्मच और कांटों के आपस में खनखनाने की, टकराने की आवाज़ को। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप, और सड़क के एक कोने पे जाकर मैंने ऊपर देखा। एट द नेम प्लेट, एक नेम प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, तो इस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन ए नंबर 46, और मैंने इस पर देखा जो नंबर लिखा था 46। द एड्रेस वाज करेक्ट, और ये एड्रेस बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, लेकिन अब इस एड्रेस को मैं और अधिक याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. मैं अब पुनः वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि जिन वस्तुओं का संबंध आपके अतीत के जीवन की स्मृतियों से हो, वे तुरंत अपना वैल्यू खो देती हैं, अपनी महत्व खो देती हैं, जब उन्हें याद करके आपको परेशानी होने लगती है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और जब आप उनको एक विचित्र वातावरण में देखते हैं। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, मैं इन वस्तुओं को उस छोटे से किराए के कमरे में ले जाकर क्या करूँगी। वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहाँ पर दीवारों पर लगे हुए पेपर फटकर काले पड़ गए हैं और अभी भी खिड़कियों के पास लटके हुए हैं। एंड no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, और मेज की संकरी दराज में मुट्ठी भर कटलरी के आर्टिकल्स के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। I resolved to forget the address of all the things I had to forget, that would be the easiest, और मैंने निश्चय किया उस एड्रेस को भूल जाने का, और ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन सभी चीज़ों के बारे में भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान काम था। विद दीज लाइन्स दिस चैप्टर एंड्स।